अगर ये बात पता होती तो मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताने की गलती कभी नहीं करते। वो कौन सी मजबूरी थी जिसने राहुल गांधी को अमेरिका में मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी कहने के लिए मजबूर किया? राहुल गांधी ने जिस मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताया उसका पूरा नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इसका कनेक्शन मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से कैसे जुड़ा है, सबसे पहले इसे समझिए। जिन्ना की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मकसद भारत और पाकिस्तान को अलग करना था। इसी पार्टी के सदस्य थे मोहम्मद इस्माइल और उन्हें जिन्ना का भरोसेमंद और राइट हैंड भी कहा जाता था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद जिन्ना पाकिस्तान चले गए, लेकिन मोहम्मद इस्माइल ने भारत में ही रहने का फैसला किया। जिन्ना के पाकिस्तान जाने के बाद भारत में उनकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी को खत्म कर दिया गया। लेकिन इसी पार्टी के मेन किरदार रहे मोहम्मद इस्माइल ने भारत में रहकर नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम रखा गया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। और इसी पार्टी को राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताया। कांग्रेस का इसी मुस्लिम लीग से केरल में गठबंधन भी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने अमेरिका में क्या कहा है। अमेरिका में राहुल गांधी से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के केरल में गठबंधन के बारे में पूछा गया था। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा था कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष सेकुलर पार्टी है। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे लगता है कि जिसने सवाल पूछा है उसने मुस्लिम लीग का अध्ययन ही नहीं किया। लेकिन सच तो ये है कि अगर राहुल गांधी ने खुद मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो शायद इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करते और न ही इसे धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताने की भूल करते। जिस पार्टी के नाम में ही मुस्लिम लगा हो, आखिर वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी कैसे हो सकती है? अब चलिए इस मुस्लिम लीग का वो काला सच आपको बताते हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। राहुल गांधी जिस मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बता रहे हैं, ये पार्टी खुद अपनी वेबसाइट पर लिखती है कि हम मुसलमानों के हितों के लिए और मुस्लिम समर्थित पार्टी है। ये पार्टी बाबरी मस्जिद विवाद से लेकर शाहबानो केस में मुस्लिमों के लिए लड़ाई लड़ने को अपनी उपलब्धि बताती है। लेकिन क्या राहुल गांधी बताएंगे कि इस पार्टी ने कभी हिंदुओं या फिर किसी और धर्म के पक्ष में कभी आवाज उठाई हो? मुस्लिम लीग शरिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी समर्थन करती है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करती है। जानकर आपको हैरानी होगी कि आज भी हमारे देश में सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून नहीं है। आजादी के बाद ही देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला था, लेकिन इसी मुस्लिम लीग पार्टी को बनाने वाले मोहम्मद इस्माइल ने इसका विरोध किया था। मोहम्मद इस्माइल ने तब मांग की थी कि भारत के मुसलमानों के लिए अलग से कानून होना चाहिए, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में नहीं लागू हुआ। 27 साल पहले लोकसभा में एक भाषण देते हुए सुषमा स्वराज ने कहा था कि कांग्रेस का सेकुलरिज्म हिंदुओं का विरोध करने से शुरू होता है और मुस्लिमों के तुष्टीकरण पर खत्म होता है। राहुल गांधी ने सुषमा स्वराज के इस 27 साल पुराने बयान को कैसे सच साबित कर दिया है, इसे समझिए। कांग्रेस को बीजेपी और आरएसएस सांप्रदायिक पार्टी लगती है, लेकिन मुस्लिम लीग और पीएफआई राहुल गांधी के लिए सेकुलर है। राहुल गांधी ने अगर इस पार्टी के बारे में अध्ययन किया होता तो शायद ऐसा बयान कभी नहीं देते। जिस पार्टी के सदस्यों की वजह से देश का बंटवारा हुआ, आखिर वो पार्टी कैसे धर्मनिरपेक्ष हो सकती है? राहुल गांधी के बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।